अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सीरीज़ को बनाने के लिए हम ऑड्री सिम्पसन की बुक को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है। अब तक आप लोग टेन थीटा के थ्रू परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करते हुए एंगल्स भी निकालना सीख गए हैं और टेन की वैल्यू से प्रोपोर्शंस निकालना सीख गए हैं। अब उन प्रोपोर्शंस की मदद से हम साइड्स निकालना सीखेंगे। एज यू नो कि tan थीटा इज इक्वल्स टू perpendicular upon base. Perpendicular is the opposite side of the angle that is being considered in a right angle triangle. तो इस केस में हमें tan डिग्री पता है 55, ठीक है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस पता है 2.5, तो इसको इधर ले जाएंगे। tan 55 निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका बन जाएगा 3.57। आदत डालें कि ये पूरा का पूरा एक साथ हो सके। तो आप लिखिए 10 का बटन दबाइए अपने कैलकुलेटर में, उसके आगे 55 लगाइए, हाथ के हाथ मल्टीप्लाई दबाइए, उसके बाद 2.5 दबाइए, खुद ब खुद आंसर आपका एक ही दफ़ा में आ जाएगा, दो दो दफ़ा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए बी, इसमें दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो tan 50 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को उधर ले जाइए, tan 50 को उधर ले आइए वैल्यू निकाल के, तो 4.9 डिवाइड बाई tan 50 की वैल्यू, तो tan 50 जो है वो tan 50 इज़, तो मैं इसको ऐसे करूँगा कि मैं 4.9 लिखूँगा, डिवाइड का बटन दबाऊँगा, ब्रैकेट लगाऊँगा और लिखूँगा tan 50 और डायरेक्ट आंसर निकाल लूँगा, इज इक्वल्स टू 4.11, 4.11। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर बी का आंसर 9.3, 4.11, यस, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको बस ये मालूम करना है कि अब इस केस में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो जो मालूम नहीं है उसको पी लिख के दूसरी तरफ, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो ये सवाल तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कभी कुछ मिसिंग है, कभी कुछ मिसिंग है, तो ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको ए करते हैं, टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू, तो दिस इज 5.3 अपॉन 10.2, तो 5.3 अपॉन 10.2 का टेन इनवर्स ले लें, क्योंकि ए को यहाँ छोड़ेंगे, खाली 10 को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो पहले टेन इनवर्स का बटन दबा दें। ठीक है, बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ 5.3 और 10.2, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, यस। तो टेन इनवर्स का बटन दबा दें, फिर 5.3 इज द परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 10.2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे डिग्री जो आ रही है क्वेश्चन नंबर A2 का, ए है 9.3 का, वो आ रही है 27.5, बुक में आंसर आ रहा है विच इज़ ओके, 27.45 है, जो कि 27.5 बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इस वाले केस में हमें साइड मालूम करनी है, साइड कौन सी है बस ये पता होना चाहिए, दिस इज परपेंडिकुलर बिकॉज दिस इज एडजेसेंट एंड दिस इज अपोजिट, तो ये जैसे हमने ऊपर मालूम की थी वैसे ही यहाँ पे मालूम कर लीजिए। कोई एक साइड मालूम करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, tan 58 ही ज़्यादा आसान लगता है मुझे, तो इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन 6, ये 6 उधर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। सारे ही सवाल ऐसे हैं। टेंजेंट E इज इक्वल्स टू 10.2 अपॉन 4.7, तो E, एंगल E इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स इनटू 10.2 अपॉन 4.7। ठीक है, ये निकालिए 10.2 और 4.7, पिछली कैलकुलेशन से ही निकल जाएगा। ये देखिए 10.2 डिवाइड बाय 4.7, तो इज द आंसर 65.3 डिग्रीज, यस 65.3 डिग्रीज।
डिग्रीज। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द होल एक्सरसाइज 9.3। अब हम चलते हैं 9.4 की तरफ। आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए शाबाश जल्दी से, ताकि फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।